धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणु जसधम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। पर्युषण महापर्व की आराधना में ऑनलाइन से जुड़े हुए जिज्ञासु बंधु और बहनों, हम काल चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज 5वां दिन है और काल चक्र के बारे में हमने अवसर्पिणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे के बारे में हमने चर्चा की और चौथे आरे के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें भी हम देखे तो 63 सलाह का पुरुष हमेशा तीसरे और चौथे आरे में होते हैं। तो हमने तीसरे आरे में भगवान ऋषभदेव के बारे में चर्चा की थी और इस चौथे आरे में हम देखे तो चौथे आरे में भी 23 तीर्थंकर हुए, 11 चक्रवर्ती हुए, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव हुए। और कल हमने संवत्सर के बारे में चर्चा की थी। भव्य संवत्सर जिसकी रचना देवता करते हैं, ये उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के परकोटे होते हैं, या उसको गढ़ भी कह दो, जो ये अंदर वाला है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ये समझ ले कि जो ये पहला परकोटा है, इसके अंतर्गत 12 प्रकार की परिषद होती है। उसमें भी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां। इस प्रकार 12 प्रकार की परिषद तेरे परकोटे के अंदर होती है। जो पहला परकोटा है, ये पहला परकोटा भी किसके द्वारा बनाया गया, वो भी किससे बना हुआ है, वो वैमानिक देवों के द्वारा बनाया हुआ, वो भी कैसा है, रत्नों से बना हुआ है। ये दूसरा जो परकोटा है, उसके अंतर्गत पशु पक्षी इसके अंतर्गत विराजमान होते हैं। नहीं, जो दूसरा जो परकोटा है वह स्वर्णमय है, सोने से बना हुआ एक परकोटा है। वो जो तीसरा है जो परकोटा है, वो कैसा है, वो है रजतमय, यानी चांदी से बना हुआ यह परकोटा है। इसके अंतर्गत सब प्रकार के वैकल्प रखे जाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे वह है कल्याणक के बारे में। हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक माने गए हैं। जब परमात्मा के कल्याणक होते हैं तब सब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विशेष रूप से हर व्यक्ति को उपवास, आंबिल, एकासन आदि जो भी तप है, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। और उसमें भी कायोस्तर, ध्यान, माला आदि करना चाहिए। और जो तीर्थंकर के 5 कल्याणक बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो कल्याणक है चैवन कल्याणक। चैवन कल्याणक के बारे में हम चर्चा करें। जब तीर्थंकर का जीव माता की कुक्षी में प्रवेश करता है, उसे चैवन कल्याणक कहते हैं। उस समय माता 14 स्वप्न देखती है। तीर्थंकर 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं। और दूसरा कल्याणक
जिसको जन्म कल्याणक कहा गया है। तीर्थंकर का जन्म प्राय मध्य रात्रि को होता है। जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है उसे जन्म कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर का जन्म सबसे पहले किसके द्वारा मनाया जाता है? आपका जन्मदिन आता है या जन्म होता है तब परिवार वाले मनाते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर है इसका तो जन्मोत्सव इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा मनाया जाता है। और उसके बाद परिवार वाले मनाते हैं। जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर को जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। हमारे पास तो जन्म से 2 ही ज्ञान है। तीर्थंकर का जब जन्म अभिषेक होता है इंद्रों के द्वारा, उसके बाद परमात्मा क्या करते हैं? उनके अंगूठे में अमृत का संचार करते हैं। इस तरह तीर्थंकर जो अंगूठा है उससे अमृत का रस पान करते हुए बड़े होते हैं। लोक में सबसे उत्तम रूप होता है तो तीर्थंकर परमात्मा का होता है। ये सब लोग परमात्मा का मुख देखकर एकदम आकर्षित हो जाते हैं। सभी तीर्थंकर के शरीर पर कुछ जगहों पर पवित्र आकृति बनी होती है। वह आकृति तीर्थंकर का एक लांछन कहलाता है। उसके बाद आता है दीक्षा कल्याणक। जब तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं उस समय को दीक्षा कल्याणक कहते हैं। दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व तीर्थंकर क्या करते हैं? 1 वर्ष तक वर्षी दान देते हैं। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है? तीर्थंकर को मन पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब दीक्षा होती है तब तीर्थंकर पंचमुष्टि लोच करते हैं। उसके केस को इंद्र भगवान अपने स्वच्छ वस्त्र में उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद क्षीण समुद्र में उसको डाल देते हैं। और जिस घर में परमात्मा की तपस्या का पाना होता है उस घर में पंच दिव्य बरसते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को दान देता है वो तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। उस भाव में नहीं जाए तो दूसरे में नहीं जाए तो तीसरे में, या तो फिर उसका जो अगला भाव होता है, उसकी अगली गति होती है वो देव गति या अच्छी गति होती है। तीर्थंकर का है केवल कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक तीर्थंकर दीक्षा के बाद क्या करते हैं? तप करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं और उग्र जो भी उपसर्ग आते हैं इसको सहन करते हैं। और उसके बाद 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसे केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। दीक्षा कल्याणक से लेकर केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक परमात्मा मौन रहते हैं। परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट होते ही देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं। कुछ ही समय के अंतर्गत भव्य समवसरण की रचना करते हैं। वो भी 48 मिनट में समवसरण की रचना कर लेते हैं। परमात्मा जगत की सर्व जीवों का उद्धार करने के लिए समवसरण में देशना देते हैं और परमात्मा की वाणी सुनने के लिए देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका और तिर्यंच सब उपस्थित हो जाते हैं। और तीर्थंकर का अंतिम कल्याणक ही निर्वाण कल्याणक। तीर्थंकर परमात्मा
अपने निर्वाण का समय नजदीक जानकर क्या करते हैं? अनशन करते हैं। ये चार अघाती कर्म का क्षय होता है, तब परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और लोक में अंधकार छा जाता है। तो हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। तो सबसे पहला है चैवन कल्याणक, उसके बाद जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ये 5 कल्याणक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 5 कल्याणक होते हैं तब तीनों लोकों में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है और नरक गति के जीवों को कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव होता है। अब उसके बाद हम चर्चा करें, जो तीर्थंकर होते हैं उसका संगनन कैसा होता है? संगनन का मतलब है अस्थि रचना, हड्डियों की रचना। जिस व्यक्ति का कर्म का युग होता है उसको अच्छा संगनन मिलता है। तो 6 प्रकार के संगनन बताए गए हैं। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, पीलिका और सेवात। 6 प्रकार के संगनन में जो सबसे पहला जो संगनन है वह है वज्र ऋषभ नाराज। आप इस पिक्चर में देख रहे हो वज्र, वज्र का अर्थ है कील। वो भी किसकी है? वो भी हड्डियों की बनी हुई। ऋषभ का मतलब है वेस्टर्न, यानी पट्टा। आप देख रहे हो इसके ऊपर एक कील के पीछे पट्टा है। और नाराज का अर्थ है मरकट बंद, यानी परस्पर गुथी हुई आकृति। इतना मजबूत संगनन होता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है। जैसे बंदर है, जो बंदर का बच्चा होता है अपनी माँ को कैसे पकड़ लेता है, तो इस प्रकार यानी परस्पर गुथी हुई आकृति। और उसके ऊपर क्या होता है? एक वेस्टर्न, उसके ऊपर एक कील होती है। इतना सुदृढ़ संगनन होता है, इसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज संगनन। ये संगनन किसको होता है? ये संगनन 63 सलाका पुरुषों को होता है। जो योगली के जो मनुष्य है उनको भी यही संगनन होता है। और उसके बाद है दूसरा है ऋषभ नाराज संगनन। अब इसमें हड्डियों की आटी और वेस्टर्न होते हैं, कील नहीं होती है। आप देख रहे हो कि दोनों आटी है और उसके ऊपर एक पट्टा है पर कील नहीं है। पर सबसे मजबूत संगनन कौन सा है? वह है वज्र ऋषभ नाराज संगनन। जो हमने पहले संगनन के बारे में चर्चा की, ये संगनन वाला व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। यही संगनन वाला व्यक्ति 7वें नरक में भी जा सकता है, जो पहला संगनन है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो मोक्ष में चला जाता है, और बुरे काम करते हैं तो 7वें नरक में भी चले जाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो संगनन है वो है नाराज। इसमें केवल हड्डियों की आटी होती है, लेकिन वेस्टर्न और कील नहीं होते हैं। आपने देखा कि जो पहला और दूसरा था उसमें तो पहले में तो दोनों हड्डियां की आटी थी, उसके ऊपर वेस्टर्न था और कील भी थी। तो सेकंड वाले में तो आटी और वेस्टर्न था, कील नहीं थी। और तीसरे में हम देख रहे हैं केवल आटी है। ये क्या है? नाराज संगनन है। चौथा है अर्ध नाराज संगनन। इसमें क्या होता है? एक अस्थि रचना ऐसी होती है जिसमें नाराज यानी मरकट बल आधा होता है। अस्थियों की छोर परस्पर एक ओर से गुथी हुए होते हैं, उसे अर्ध नाराज कहा गया है। यानी वो एकदम लास्ट जो पॉइंट है वहां पर मिले हुए होते हैं, गुथी हुए, पर एकदम बीच से एकदम अच्छे से मिली हुई नहीं होती है। उसके बाद एक किलिका।
दो हड्डियों का एक दूसरे से मात्र स्पर्श होना। हमारा संघनन कौन सा है? तो हमारा संघनन यही है, किली का संघनन। परस्पर जो हमारी हड्डियां कैसी है, एक दूसरे से मात्र स्पर्श किया हुआ है, इसीलिए तो इतनी मजबूत नहीं है हमारी हड्डियां। यदि फर्श के ऊपर पानी का कोई ड्रॉप गिरा हुआ है, व्यक्ति फिसलता है, तो क्या होता है? प्लास्टर आ जाता है। यानी इतना संघनन मजबूत नहीं है। सबसे ज्यादा संघनन मजबूत है वज्र ऋषभ नाराज संघनन। उसके बाद जो लास्ट है सेवाग, हड्डियों का परस्पर जुड़ा हुआ न होना। आप देख रहे हो इस प्रकार 6 प्रकार के संघनन में जो 63 सलाह का पुरुष है, उसका जो संघनन होता है वो होता है वज्र ऋषभ नारा संघनन। और जो योगलिक मनुष्य होते हैं उनका भी वज्र ऋषभ नारा संघनन होता है। उसके बाद हम चर्चा करें तो वो है संस्थान के 6 प्रकार बताए गए हैं। संघनन के बाद संस्थान, संस्थान मीन्स आकृति, शरीर की संरचना कैसी है? तो संस्थान भी 6 प्रकार के बताए गए हैं। समचतुरस्त्र, नए ग्रोथ परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन और हुंडक। अब सबसे पहला है समचतुरस्त्र। ये संघनन किसके पास? ये संस्थान होता है 63 सलाह का पुरुष के पास। और ये संस्थान कैसा है? इस शरीर के चारों कोण समान हो। आप देख रहे हो जैसे पलाटी मार के बैठे हैं और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ पर चारों कोण समान हो जाते हैं, उसको समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है। उसके बाद है नए ग्रोथ परिमंडल। इसमें क्या होता है? जिस शरीर की संरचना में बटरस की भांति नाभि से ऊपर का भाग तो बड़ा होता है, लेकिन नीचे का भाग छोटा होता है। काफी ऐसे मनुष्य होते हैं कि नाभि का भाग जो है वो तो लंबा होता है, लेकिन नीचे जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। इसको कहा जाता है नए ग्रोथ परिमंडल। और तीसरा है संस्थान, वो है सादी। जिस शरीर में ऊपर का भाग छोटा और नीचे का भाग बड़ा होता है। तो काफी तो ऐसे भी होता है कि नाभि का ऊपर का भाग तो बड़ा होता है पर पैर जो होते बहुत लंबे होते हैं। और उसके बाद है वामन। जिस शरीर के सभी अंग उपांग छोटे हो वो वामन संस्थान है। वामन यानी पैर छोटे, हाथ छोटे, ये पूरा जो शरीर है वो एकदम बोना होता है, यानी छोटा होता है, उसको वामन संस्थान कहा जाता है। और उसके बाद एक कुब्ज। कुब्ज का मतलब है जिस तरह की संरचना में पीठ पर पुद्गलों का अधिक संचय हो वह कुब्ज संस्थान है, यानी पुद्गल का अधिक भाग हो। ये संस्थान कब मिलता है? जब मन वचन काय की पवित्रता नहीं होती है, कथनी करने की समानता नहीं होती है, तब ऐसा संस्थान मिलता है। उसके बाद है हुंडक। जिस तरह की संरचना में सभी अवयव प्रमाणोपेत नहीं होता। हाथ में देखे तो एक पार्ट तो लंबा है, एक पार्ट छोटा है, यानी व्यवस्थित नहीं होता है। तो ये सब संस्थान है किस किसके पास होता है, इसके बारे में हम जाने। तो 7 नारकी, 5 स्थावर जीव, एक इंद्रिय, 5 स्थावर में एक इंद्रिय जीव में पृथ्वी का, अप का, तेज का, वायु का, वनस्पति का है। तो 3 विकलेंद्रिय में 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जीव। असंगी त्रियंश, असंगी मनुष्य ने उसके पास एक हुंडक संस्थान होता है। देव योगलिक मनुष्य ने 63 जो सलाह का पुरुष है उसके पास एक समचतुरस्र संस्थान होता है। संगी मनुष्य, संगी त्रियज के पास शिव में से कोई भी संस्थान हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर के पास सबसे पहला संघनन और सबसे पहला संस्थान होता है।
ये जो तीर्थंकर है उसके तो 34 अतिशय बताए गए हैं। और 34 अतिशय ये कोई हम देखें तो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते हैं, ये तो एक विशेष व्यक्ति के पास ही होते हैं। तो 34 अतिशय में देखे तो उसमें सबसे पहला देह अद्भुत रूप होता है और गंध भी अद्भुत सुगंध, और शरीर में कोई रोग नहीं होता है, पसीना नहीं आता है और शरीर से मेल भी नहीं निकलता है। ये श्वास भी कैसा, पद्म कमल जैसा सुगंधित श्वास। ये भगवान का जो ब्लड है वो भी कैसा है, दूध जैसा सफेद। और चौथा है आहार निहार, वो भी अदृश्य होता है, वो भी दिखता नहीं है। ये 4 अतिशय है वो तीर्थंकर को जन्मजात प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखें तो 1 योजन प्रमाण क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य देव और त्रियंच रह सकते हैं। ये भगवान जिस भाषा में यानी अर्धमागधी भाषा में प्रवचन करते हैं तो मनुष्य पशु पक्षी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भामंडल, मस्तक के पीछे एक भामंडल होता है, 12 सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान ऐसा भामंडल होता है जो 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। जिस स्थान पर तीर्थंकर होते हैं वहां 125 योजन तक कोई रोग नहीं होता है। 125 योजन तक सब परस्पर भेदभाव भूल जाते हैं। जिस स्थान पर तीर्थंकर विराजमान है 100 योजन तक हम देखें चूहे कीट आदि की उत्पत्ति भी नहीं होती है। 100 योजन तक महामारी नहीं होती, अकाल मौत भी नहीं होती है। उसके बाद अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश भी नहीं होती है, अनावृष्टि, बरसात न ऐसा भी नहीं होता है, दुर्भिक्ष दुष्काल भी नहीं पड़ता है। भय, ये किसी प्रकार का भय नहीं होता है 125 योजन तक। ये जो 11 अतिशय है वो कर्मक्षय से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आकाश में धर्म चक्र चलता है। आकाश में चमर जो है दोनों साइड जो चमर डुलाए जाते हैं देवताओं के द्वारा। और उसके बाद जो स्फटिक सिंहासन होता है वो स्फटिक रत्नों का सिंहासन, और भगवान जहां पर विराजमान होते हैं उसके ऊपर 3 छत्र होते हैं, वो भी ऊपर लटके हुए माला के समान, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार के 3 छत्र होते हैं। ये इसका प्रतीक है कि भगवान आप 3 लोक के नाथ हैं। आकाश में रत्नमय ध्वजा फहराती है और समवस्त्रान भी कैसी रचना करते हैं देवता, स्वर्ण रजत और रत्नमय समवस्त्र की रचना होती है। ये भगवान का मुख चारों दिशाओं में देवता बना लेते हैं। ये जहां पर भगवान विराजमान होते इसके ऊपर अशोक वृक्ष होता है, शाखा प्रशाखा पत्र फूल फल आदि से लदा हुआ इस अशोक वृक्ष होता है। मैं जहां पर भगवान चलते हैं वहां पर भी कांटे कैसे हो जाते हैं, वो भी नीचे की ओर हो जाते हैं। दुदुम्बी नाद होता है, अनुकूल हवाएं चलती है, पक्षी भी प्रदक्षिणा करते हैं, सुगंधित पानी की वर्षा होती है, उत्तम जाति के फूलों की वृष्टि होती है, और भगवान के केस दाढ़ी मुछ नख नहीं बढ़ते हैं। और चारों ही प्रकार के देव भगवान की सेवा करते हैं। ऋतुएं भी अनुकूल हो जाती हैं, ठंडी होती है तो वहां गर्मी हो जाती है, जब गर्मी होती है वहां ठंडी हो जाती है। इस प्रकार 19 प्रकार के अतिशय तो देवकृत होते हैं, 4 जन्मजात, 11 कर्मक्षय से और 19 देवकृत होते हैं। इस प्रकार के 34 भगवान की अतिशय होते हैं और 35 वचनातिशय होते हैं। और उसमें भी बताया गया कि वाणी भी कैसी होती है, संस्कृत वाणी होती है और भगवान कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं,
जब भगवान प्रवचन करते हैं तो प्रवचन भी एकदम ऐसे स्वर में करते हैं, बुलंद आवाज में, कि चारों दिशाओं में जो भी लोग बैठे हैं इसको 1 योजन तक वो प्रवचन सुनाई देता है। ये प्रवचन जो भगवान की वाणी है, दूध मिश्री की तरह मीठी वाणी होती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक तो भगवान मौन रहते हैं। नहीं, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी केवल ज्ञान किसको कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान, उसके बाद भगवान प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। तो एक 35 वचनातिशय, यानी वो प्रवचन से संबंधित भगवान के बताए गए हैं। उसके बाद हम देखें जो तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण माने गए हैं। 20 कारण, अर्हत के प्रति भक्ति, सिद्ध के प्रति भक्ति, ये 20 कारण हैं। और 20 कारण को हम बताना चाहें तो बताना मुश्किल है। इसके लिए तो 20 लेक्चर करने पड़ेंगे। मैं तो आपको संक्षेप में बता रही हूँ। प्रवचन के प्रति भक्ति, गुरु की उपासना सेवा करना, शरीर की उपासना सेवा करना, बहुश्रुत की उपासना सेवा करना, तपस्वी मुनि की उपासना और सेवा करना, ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना, दोष रहित सम्यक की अनुपालना करना, गुणी जनों का विनय करना, विधि पूर्वक आवश्यक प्रतिक्रमण आदि करना। जब ये आवश्यक की बात आई तो 6 आवश्यक है। वंदना आवश्यक, वंदना करने से भी क्या होता है, वंदना करने से भी तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। राजा सैनिक जब भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में पूरे परिवार सहित पहुंचे और इसके बाद प्रवचन सुनने के बाद राजा सैनिक के मन में सभी मुनियों को दीक्षा पर्याय से वंदना करने की इच्छा हुई। सभी मुनियों को वंदना की और वंदना करते करते थोड़े थक जाते हैं और विश्राम करते हैं। और भगवान को कहा कि आज मुझे जितनी खुशी हुई है, ऐसी खुशी, सुखद खुशी का अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तब गौतम स्वामी ने पूछा भगवान कि राजा सैनिक ने वंदना की है तो क्या लाभ हुआ। तब भगवान ने कहा कि वंदना करते करते जो नारकी का बंधन था, 7 नारकी में से 6 नारकी का बंधन तो काट दिया है, बस 1 नारकी का बंधन रह गया। और वंदना करते तो 7 नारकी के बंधन कट जाते। जब ये बात राजा सैनिक ने सुनी तो क्या किया, वापिस वंदना करनी शुरू कर दी। तब भगवान ने कहा अब वो वंदना में वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो वंदना की वो वंदना कैसी थी, वो तो निष्काम थी, अब तो सकाम है, यानी कामना से तुम वंदना कर रहे हो। ये राजा सैनिक ने उत्कृष्ट भाव से वंदना की। कि जो व्यक्ति उत्कृष्ट भाव से वंदना करता है, अनंत कर्मों की निजरा कर लेता है। ये राजा सैनिक ने भी क्या किया, तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। वंदना करने से कितना लाभ है। तो तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण में एक ये भी बताया गया है। फिर है शील और व्रत का अनुचार पालन करना, वैराग्य भाव में वृद्धि करना, तप और त्याग में संलग्न होना और अज्ञान भाव से व्यावृत्य करना, समाधि उत्पन्न करना, अपूर्व ज्ञान का अभ्यास करना, वितराग वचनों पर गहन आस्था रखना, सुपात्र दान देना। जब इस सुपात्र दान की बात आई तो एक प्रसंग याद आ रहा है। राजा शंख और महारानी यशोमती एक बार जल क्रीड़ा करने के लिए कहाँ पहुंचते हैं, उद्यान में पहुंचे। वे जैसे ही उद्यान में पहुंचे और राजा आमोद प्रमोद की बातें कर रहे थे और बातें करते करते मुनिराज पधारे और जैसे मुनिराज को देखा वंदना की और मुनिराज
को भयंकर प्यास लगी हुई थी। ने जैसे इशारा किया, राजा और रानी समझ गए कि मुनिराज को प्यास लगी है, लेकिन इस जंगल में कहां से मिले अचित पानी। अब महारानी ने सोचा कि मैंने किशमिश भिगोई थी, उसका पानी नहीं गिराया होगा तो वो पड़ा होगा। ने जैसे ही देखा और कटोरी में पानी था, मुनिराज को भावना भाई। मुनिराज ने भी देखा कि पानी सृष्टा है। राजा और रानी ने क्या किया, एक कटोरे में पानी था, दोनों ने हाथ लगाए और मुनिराज को पानी, किशमिश का पानी गिराया। और उत्कृष्ट भाव से पानी गिराने से क्या होता है, राजा संग को तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो गया और महारानी एक भवतारी बन गई, यानी वो भी इस मोक्षगामी बनेगी। क्या होता है, कुछ समय बीतता है। ने हस्तिनापुर में एक मुनिराज पधारते हैं। ने जैसे ही मुनिराज पधारे, जो श्रियंक मुनि जो केवली थे, अब राजा भी पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं। ने जैसे पूरे परिवार के साथ पहुंचे और पूछा कि मुझे महारानी से इतना प्रेम क्यों है, इसका क्या कारण है। तो जो केवली मुनि थे, उन्होंने कहा कि महारानी के साथ तुम्हारा इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता है। और इसके बाद आप आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जाओगे, दोनों आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न होंगे। और उसके बाद तुम क्या बनोगे, इस अवसर पीढ़ी काल के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट मुनि बनोगे। में जो महारानी है वह राजमती बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि सुपात्र दान का कितना महत्व है, उससे तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। और इसके बाद जिन शासन की प्रभावना करना, तो 20 कारण बताए गए हैं तीर्थंकर गोत्र के। और इसके बाद एक होते हैं सर्वज्ञ और एक होते तीर्थंकर, लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन हर सर्वज्ञ तीर्थंकर नहीं बनते हैं। तीर्थंकर तो वही बनते हैं जिसको तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। अब उसमें भी कुछ भेद बताए गए हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो हमेशा पहले पद में होते हैं। ये सर्वज्ञ 5 पद में हो सकते हैं। इसके बहुत सारे भेद बताए गए हैं यहाँ पर। जो तीर्थंकर होते हैं इसको तो 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ को नहीं होते हैं। तीर्थंकर को 34 अतिशय होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ को नहीं होते हैं। इसे बहुत सारे यहाँ कारण बताए गए हैं। और अंत समय में हम देखें किस प्रकार की विशेषताएं हैं। और आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर में 2 हाथ हैं। आपको भी क्या करना है, जब सुबह उठो तो दोनों हाथों को मिलाना है। फिर जैसे आप दोनों हाथों को मिलाओगे तो यहाँ एक प्रकार की एक रेखा बनेगी, यानी चंद्राकार रेखा बन जाएगी। और उस चंद्राकार यानी सिद्ध शिला का एक आकार, फिर उसके ऊपर कौन विराजमान है, 24 तीर्थंकर। यानी हमारे हाथ में भी कितने पोर हैं, एक हाथ में देखे 4 अंगुली में 12 और दूसरी 4 अंगुली 12, इस प्रकार 24 पोर हो जाते हैं। फिर वहां पर 24 तीर्थंकर को हमको इसका स्मरण करना है। ऐसी भावना भानी है कि हमको भी वैसा बनना है। आप माला देख रहे हो, ये छोटी सी माला है जिसमें 27 मोती होते हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो जरूर इस आपको क्या करना है, 27 बार लोगस, जिस लोगस के अंतर्गत 24 तीर्थंकर के नाम आ जाते हैं, यानी सिद्ध भक्ति हो जाती है। तो आज हमने
63 सलाका पुरुष में से हमने 24 तीर्थंकर के बारे में चर्चा की और आगे हम चक्रवर्ती के बारे में, वासुदेव के बारे में, प्रति वासुदेव के बारे में और बलदेव के बारे में जानेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। आप बड़े सम्मिशी पधार रहे हैं, आगे का कार्यक्रम और चलेगा।